हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा लर्निंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 के मैथ, साइंस और सभी सब्जेक्ट्स का फुल कोर्स करवाऊंगा। और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट वीडियो है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए व्हाट इज़ मैथ्स, सभी बच्चों को पता होना चाहिए मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में क्या है, दो चीज़ें होती हैं, या तो ऑपरेशंस होते हैं या तो नंबर सिस्टम। तो व्हाट इज़ ऑपरेशंस, ऑपरेशन में आपके पास चलता है वी वैकुलम बोर्ड मास रूल। तो वी वैकुलम से है आपका बार होता है। जब भी मैथ के क्वेश्चन में बार होगा सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। देन बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट और ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट, ब्रैकेट भी तीन तरह से आप डिफाइन करते हो। फर्स्ट है ओपन ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट, देन क्लोज्ड ब्रैकेट। मैथ के क्वेश्चन में अगर आपको तीनों एक साथ मिलती हैं तो सबसे पहले खुलती है ओपन ब्रैकेट, देन करली एंड देन क्लोज्ड ब्रैकेट। तो बच्चों आप कह सकते हो कि क्लोज्ड ब्रैकेट सबसे बड़ी ब्रैकेट है, इसलिए वो सबसे लास्ट में खुलती है। बच्चों उसके बाद जब आप बोर्ड मास रूल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आपको इन साइंस का पता होना चाहिए। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। आगे चलेंगे, जब भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैथ्स में तो उसमें 2 मार्क्स किस तरह डिवाइड होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले पता होना चाहिए। देखिए आप पहले क्वेश्चन लिखते हो, देन आप उसमें फॉर्मूला लिखते हो, देन आप उस क्वेश्चन की स्टेपिंग करते हो, देन आप उसमें आंसर लिखते हैं। तो आपको हाफ मार्क्स मिलता है फॉर्मूला लिखने का, स्टेपिंग का 1 मिलता है और आंसर का मिलता है हाफ मार्क्स। इस तरह 2 मार्क्स किसी भी मैथ के क्वेश्चन में आपको करने के लिए मिलते हैं। बच्चों उसके बाद देखेंगे आप, नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। जो आपका इंडिया में यूज़ होता है नंबर सिस्टम, वो उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम और डिजिट डेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में आपके पास 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं। इनको बोलते हैं डिजिट्स या बोलते हैं नंबरल्स। इन्हीं डिजिट से सब कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ नंबर, नंबर क्या होते हैं, इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल या आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूज्ड होते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए एंड उसका लेवल करने के लिए, इज़ कॉल्ड नंबर। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। देखिए टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में आप सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। क्या होते हैं बच्चों नेचुरल नंबर, दीज नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1। ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू किए जाएं इस कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीनिंग नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन दीज नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर, दीज नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0। ऐसे नंबर जो 0 से शुरू किए जाएं लिखना इज कॉल्ड होल नंबर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटीजर। अब बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में बीच में 0 आता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो इस कॉल्ड इंटीजर्स बोल सकते हैं आप। डेफिनेशंस क्या होगी, ऑल होल नंबर्स एंड देयर इनवर्सेस एंड दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए ऑल होल नंबर, अब होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। समझने की कोशिश करेंगे तो होल नंबर कहाँ से शुरू हुए, 0 से, 0 1 2 3 और उसके इनवर्सेस मतलब नेगेटिव, ऑल दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड इंटीजर्स। नेक्स्ट नंबर है रैशनल नंबर।
What is a rational number? These numbers are written in the form of P upon Q is called rational number। देखिए बच्चों, P upon Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। दिस इज़ योर न्यूमिनेटर, दिस इज़ योर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर ऑलवेज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। क्यों नहीं होता देखेंगे बच्चों। देखिए, अगर आप ज़ीरो ओवर वन लिखते हो तो ये क्या बन गया, ज़ीरो। लेकिन आप वन अपॉन ज़ीरो लिखते हो तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, मीनिंग नॉट डिफाइंड। तभी बोला जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, दिस इज़ योर न्यूमिनेटर, दिस इज़ योर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर ऑलवेज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। और मैंने आपको बता दिए क्यों नहीं लिखा जाता। ठीक है बच्चे। अब इन रैशनल नंबर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे आप, जैसे फ्रैक्शन पी ओवर क्यू में 5/2 क्या होगा आपके पास, 2.5। देन सिंपल नंबर भी आपका किस में आता है, रैशनल नंबर में। आप सिंपल नंबर को लिख सकते हैं 2/1। दिस इज़ आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो आप बोल सकते हो रैशनल नंबर में सिंपल नंबर भी आते हैं, पॉइंट वाले भी इसी में ही गिने जाएंगे, और फ्रैक्शन भी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है irrational number। What is irrational number? These numbers are not written in the form of p upon q। ऐसे नंबर जिसको p upon q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता इस कॉल्ड irrational numbers। अब किस तरह के नंबर होते हैं, तो दिस इज़ योर √2, √3, √5, √7 अप टू सो ऑन। दीज नंबर्स आर कॉल्ड irrational number। अब बच्चे आपको इनकी वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। देखिए सिंपल, अगर मैं √4 बोलूँ तो उसका क्या होता है, √2। अब √3 क्या होती है, इसको सॉल्व करते हैं बाय डिवीज़न मेथड। इसकी वैल्यू होती है 1.73। √2 की वैल्यू होती है 1.41। इस तरह बोल सकते हैं आपकी ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं अंडर रूट वाली, ये सब किस में आती हैं, इरेशनल नंबर्स में। नेक्स्ट है बच्चों रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर क्या होते हैं? अभी तक आप जितने भी नंबर आपने ऊपर पढ़े ये सब किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। अब होते क्या हैं, दोज नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए बच्चों, अब रैशनल नंबर में सिंपल नंबर भी थे, पॉइंट वाले भी थे, और फ्रैक्शन भी थे, और इरेशनल नंबर में अंडर रूट वाले सभी नंबर्स थे। तो इतने ही नंबर आपके मैथ्स में होते हैं। अब जब आपके अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, जैसे -2 ये सब, तो ये आपका +1 में चला जाता है आगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे जाके। ठीक है बच्चों। अब चलिए आगे क्या बोल रहा हूँ मैं। बट इज़ रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास रैशनल नंबर भी आए और इरेशनल नंबर भी आए, और उनको आप किस पे रिप्रेजेंट करते हो, एक नंबर लाइन पे। मेरे कहने का मतलब है नंबर लाइन पे एक सिंपल नंबर्स तो हैं, लेकिन पॉइंट वाले भी सभी आ जाना, इस कॉल्ड रियल नंबर्स। समझ आया बच्चे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखिए प्राइम नंबर। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? दीज नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि दैट नंबर्स ओनली हैविंग फैक्टर कितना, या तो 1 होता है या तो इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसमें ओनली फैक्टर 1 होगा या तो वो नंबर खुद होगा, इस कॉल्ड प्राइम नंबर्स। या मैं सिंपल वे में बोलूँ कि ऐसे नंबर जो आपके अपने ही टेबल में आए, जैसे 2, 3, 5, 7। जैसे 2 1 2, 3 1 3, 5 1 5, 7 1 7। इस तरह वाले नंबर जो अपने ही टेबल में आए, इस कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब थोड़ा मैं आपको डेफिनेशंस में डिफ़ाइन करवाता हूँ कि आप बोल रहे हैं ये। देखिए अब टू फैक्टर्स, देखिए मैंने कहा जो अपने ही टेबल में है, 2 1 2, 3 1 3। देखिए तो टू फैक्टर्स का मीनिंग है दीज आर योर टू फैक्टर्स, और जिसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो, इस कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट नंबर है स्टूडेंट्स, देखेंगे कंपोजिट नंबर। व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर? दोज नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इस कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल
4, 6, 9, 10 अप टू सो ऑन। अब मोर देन टू फैक्टर्स का मीनिंग है, जैसे 4 है, देखेंगे बच्चे 4 का मतलब 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे 1 2 3, देखिए दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे जिन नंबर में इस कॉर्ड कंपोजिट नंबर। जैसे आप एक और नंबर देख सकते हो 6 है, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे नंबर जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे इस कॉर्ड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर है स्टूडेंट्स even number। what is even number? those number which is exactly divisible by 2, जो दो से divisible हो is called even numbers। next है odd number। that number is not exactly divisible by 2, ऐसे नंबर जो दो से divisible नहीं होते हैं is called odd number। जैसे for example 1 3 5 7 up to so on। next है co-prime number। what is co-prime number? देखिए बच्चों, these numbers are pair of numbers that do not have any common factor other than 1 is called co-prime numbers। इसका क्या मतलब है देखेंगे बच्चों। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने कोई पेयर लिया 4, 7, चाहे आप इसको ब्रैकेट में लिखें, चाहे आप इसको डिवाइड में लिखें, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई में लिखें, लेकिन इन दोनों नंबरों में कॉमन क्या होगा? 4 1 ज़ा 1, 7 1 ज़ा 7, कॉमन क्या होगा इनमें? 1। ऐसे पेयर्स को बोलते हैं आप को प्राइम नंबर्स। एक और चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों, देखिए ज़ीरो ना तो इवन है ना तो ऑड है, ज़ीरो इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो किस में गिना जाता है? इवन नंबर में। और बाकी आपको पता है ज़ीरो क्या होता है? इज़ अ होल नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये था नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके वी वैकुलम बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।